So we proved this. So let us start the next second fundamental theorem of calculus. क्विकली करते, बहुत सिंपल सा है. सेकेंड फंडा मतलब इसी को जस्ट रीफ्रेम किया गया है, दैट्स इट. There is nothing new. Let me just write it. Be integrable. Then, and let me define one term, that is just 1 minute, okay. I should have defined it earlier. एक कैपिटल एफ ऑफ एक्स डिफाइन करता हूँ मैं, दैट इज कॉल्ड द इनडिफिनाइट इंटीग्रल. द इनडिफिनाइट इंटीग्रल दैट इज डिफाइंड है, जिसको मैं कैपिटल एफ ऑफ एक्स से बोलता हूँ, डिनोट करता हूँ मैं. एंड दैट इज व्हाट इंटीग्रेशन, इट विल बी e to x f of t dt. This is your indefinite integral, okay. Actually, I should reframe this second fundamental theorem in different part, maybe, because otherwise you will get confused, because there are two parts in that. So see, this thing, let us not name it as second fundamental theorem first. Suppose f is integrable, let us define an integration f of x, that is e to x. अगर f of t dt बोला तो ये indefinite integral रहेगा. Is that okay? So what will be your f of b in this case? कैपिटल f of b बात किया तो वो क्या रहेगा? Can you see it? What will be my capital F of b? See, I am defining a new function capital F, and I am naming it as indefinite integral, and that is defined at capital F of x equal to e to x, and that's it. Okay. Is that okay? Hello. Is that okay? I am defining this guy. This is my indefinite integral. Okay. Now I am giving you two theorem. Second fundamental theorem वो दो part में divide होता है. Second fundamental theorem, that is first part is this. uh, First part is this. If your function f from e to b to r be a Riemann integrable function, then your capital F is continuous. Okay. And second, it is if your small f from a to b to r be a continuous function. अगर मैं continuous से start ही किया इसको, ठीक है. Continuous at, you can say at c belong to e to b, और just continuous बोला तभी भी चलेगा. Then capital F is differentiable at c. Is it okay? And capital F dash of c, it will be same as f of c. Now let me tell you ये करता क्या है. ये जो मैंने indefinite integral लिया है ना,
दैट इज एक्चुअली कैपिटल एफ ऑफ एक्स क्या है, ए टू एक्स एफ ऑफ टी डी टी है. ओके. व्हाट डज इट डू? अगर कोई भी मैंने एक फंक्शन दिया, ठीक है, तो ये क्या करता है, उसकी प्रॉपर्टी को बूस्ट कर देता है, यू कैन से समथिंग लाइक दैट. सो ये अगर पहले अगर मैंने लेवल बनाया, ये लेवल ये लेवल ये लेवल, अगर कोई भी फंक्शन यहाँ पे है, अगर मैंने ये मशीन में डाला, दैट इज़ ए टू एक्स इंटीग्रेशन की ये मशीन में डाला, तो वो उसका थोड़ा बूस्ट कर देगा, इट विल हैव सम मोर प्रॉपर्टी. यू कैन सी दैट ये फंक्शन मेरा क्या था, रीमान इंटीग्रेशन था, रीमान इंटीग्रेबल था ओनली. परफेक्ट. बट मैंने ये फंक्शन ये मशीन में डाला, इंटीग्रेशन ई टू एक्स में डाला, तो आई एम गेटिंग द न्यू फंक्शन कैपिटल एफ ऑफ एक्स विच इज़ कंटिन्यूस. डू यू सी दैट? इज इट क्लियर क्या किया मैंने? सो ये जो मेरा ये जो फंक्शन है कैपिटल एफ ऑफ एक्स, दैट इज़ इंटीग्रेशन फंक्शन. दिस इज़ व्हाट, ये थोड़ा सा तुम्हारा कोई भी अगर मैंने अगर कंटिन्यूस फंक्शन डाला, तो इट इज़ सी इन दिस केस, अगर मैंने कंटिन्यूस डाला तो कंटिन्यूस से बड़ा नेक्स्ट लेवल क्या है, डिफरेंशिएशन. सो फंक्शन तुम्हारा स्मॉल एफ कंटिन्यूस था, जो मेरा कैपिटल एफ आया, दैट इज़ डिफरेंशिएबल. डू यू सी दैट? इट इज़ समथिंग लाइक बाथिंग इन गंगा. तुमको सब पाप धो के अपना, यू हैव टू गो टू नेक्स्ट स्टेप. पीपल यूज्ड टू से कि बोलते हैं कुछ तो ऐसा, अगर तुम्हारा तुमको नेक्स्ट स्टेप पे जाना है और पाप धोना है ऐसा, तो गुड एंड बाथ, हैव बाथ इन गंगा. तो दिस फंक्शन इज़ वर्किंग लाइक दैट ओनली. सो यहाँ पे कोई भी फंक्शन आए जो कुछ भी हो, तो ये क्या करेगा, एक स्टेप बढ़ाएगा इसको. फर्स्ट केस मैंने क्या बोला, अगर मेरा फंक्शन सिंपल रेमान इंटीग्रेबल फंक्शन है. सिंपल रेमान इंटीग्रेबल फंक्शन मीन्स व्हाट, क्या क्या हो सकता है रेमान इंटीग्रेशन के लिए? इट मे बी आइदर जस्ट बाउंडेड फंक्शन और इट मे बी जस्ट मोनोटोनिक फंक्शन. इजंट इट? इट मे बी कंटिन्यूस ऑल्सो, बट कंटिन्यूस में कंटिन्यूस ही प्रूव किया तो मतलब क्या है, मतलब वो बंदा पहले से ही कंटिन्यूस था, तो इंटीग्रेशन में कंटिन्यूस आया तो मतलब ही क्या है. करेक्ट. सो आई एम जस्ट सेइंग रीमान इंटीग्रेबल, कोई भी फंक्शन स्मॉल एफ दैट इज रीमान इंटीग्रेबल. तो ये इंडेफिनाइट इंटीग्रेबल वाले फंक्शन में अगर वो गया, सो व्हाट विल दिस डू, दिस विल जस्ट मेक इट टू द नेक्स्ट लेवल. इज द थिंग क्लियर टू यू? मतलब ये कैपिटल एफ करेगा क्या, ये समझा तुम लोग को? यस. सो दिस इज सेकेंड फंडामेंटल थ्योरम. अगर क्वेश्चन ना है तो इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, और एग्जाम में ये भी आ सकता है, एक एक थ्योरम भी आ सकता है. इट डिपेंड्स ऑन people. Okay, so shall we start now? Okay, now tell me one thing. Suppose मैंने फंक्शन को रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन बोला, इज इट नेसेसरी दैट फंक्शन इज बाउंडेड? इज इट नेसेसरी दैट फंक्शन विल बी बाउंडेड फंक्शन? Yes. Do you agree with me? Perfect. Why that is so? मतलब do we have a reintegrable function which is not bounded? Do we have an integrable function which is not bounded? अभी तक इंटीग्रेशन को मैंने ए टू बी ही बताया, इंटीग्रेशन ए टू बी, एंड हियर ऑल्सो इंटीग्रेशन ए टू बी ही है. परफेक्ट. सो माई क्वेश्चन इज दैट वेदर दिस स्मॉल एफ ये बाउंडेड है, इज इट कंपल्सरी और नॉट, सिंस इट इज रीमान इंटीग्रेशन रीमान इंटीग्रेबल? Yes. Why this is taking too much of time? In the definition of Riemann integration, you have already stated LPF and UPF. If the function was not bounded, then those people don't doesn't exist. Do you see that? क्या बोलो? अरे भाई, अभी तक मैंने इंडिफिनाइट के बारे में बात किया, क्या ये केस में इंडिफिनाइट है क्या? इंडिफिनाइट मीन्स व्हाट, लिमिट लिमिट. आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट दिस गाय. इनडेफिनाइट में क्या आएगा, ए टू इन्फिनिटी आएगा और समथिंग लाइक दैट, उसके बारे में बात करेंगे. वी विल गो नेक्स्ट, अपना टॉपिक वही रहेगा, मतलब ये सब होने के बाद. बट नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस फंक्शन. ये फंक्शन क्या है, ए टू बी से है, एंड मैंने बोला फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल है.
So my question is that will this function will be बाउंडेड रहेगा क्या, क्योंकि रेमन इंटीग्रेबल बात किया मैंने. सो इज दिस नेसेसरी कंडीशन? यस, बिकॉज इन द डेफिनेशन ऑफ रेमन इंटीग्रेशन तुम लोग यूपीएफ और एलपीएफ डिफाइन करते हो. यूपीएफ एंड एलपीएफ के लिए तुम्हारे पास स्मॉल एम आई और कैपिटल एम आई होना चाहिए. बट व्हाट इज दैट स्मॉल एम आई एंड कैपिटल एम आई? व्हेन विल दैट एग्जिस्ट? डू यू सी दैट? When will that exist, small mi and capital Mi? Perfect. When it is bounded. So bounded is a necessary condition to have function as Riemann integrable. First condition वही है ना, that function must be bounded. Then only it is Riemann integrable. If I say function is not bounded, then it is not Riemann integrable. In this case, actually, A to B case में. Correct? Okay. So let us start. First, proof of one. ठीक है? So your question F from E to B to R is Riemann integrable. Integrable it is given. Can I claim that f of x is bounded? Correct. This is actually compulsory. Direct मेरे को implies भी नहीं बोलना चाहिए. Such that f of x is bounded. What do you mean by bounded function? There exists a m such that mod of f of x is less than m, less than equal to m. Correct. Perfect. What next? What next? अभी observe that proof क्या करना है तुमको? प्रूफ क्या करना है? कैपिटल एफ इज कंटिन्यूस. सो व्हाट इज योर कैपिटल एफ? एफ ऑफ एक्स डिफाइन करता हूँ मैं. कैपिटल एफ ऑफ एक्स क्या है? इंटीग्रेशन ई टू एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स. अभी याद करो कंटिन्यूटी का डेफिनेशन कोई बताएगा मुझे? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी? टू प्रूव एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस व्हाट डू आई हैव टू डू? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी? ओए बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर क्या किया हम लोग ने? डेफिनेशन मतलब मैं जब भी बोलूँ डेफिनेशन मीन्स व्हाट? आई एम टॉकिंग अबाउट एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन. दैट्स इट. Okay, now can somebody बोलो? For given epsilon positive, for given epsilon positive, there exists delta. Sorry, यहाँ पे there exists नहीं because we are proving it. तो यहाँ पे क्या बोलूँगा? To find delta positive satisfying mod of x minus. Yes. ओके. सपोज पॉइंट जिस पॉइंट पे बात कर रहे हैं, तो सपोज तू बोल रहा है ए पे नहीं बोल सकते बिकॉज ए है ना अपने में. तो सपोज मैं सी पे बोलता हूँ. ठीक है. So x minus c less than delta, that should imply mod of f of x minus f of c less than equal to epsilon. मेरे को ये डेल्टा फाइंड आउट करना है. दैट्स इट. अपने पास ये केस में गिवन क्या है? वी आर गिवन विथ एप्सिलॉन एंड वी आर गिवन विथ दिस प्रॉपर्टी x minus c is less than delta. सॉरी, वी नीड टू फाइंड दिस डेल्टा सच दैट डेल्टा का वैल्यू किसके टर्म में आना चाहिए? इन टर्म्स ऑफ एप्सिलॉन. दिस इज व्हाट वी हैव टू डू. इज इट ओके नाउ? या? Shall we start now? Yes. सो कंसीडर वाला पार्ट करते हैं ना अभी. नेक्स्ट याद है कि नहीं तुम लोग? कंसीडर क्या कंसीडर करूँ मैं? दिस वाज द डेफिनेशन. अभी मेरे को ये करना है, इतना समझा. नाउ कंसीडर. व्हाट इज टू कंसीडर? एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी. परफेक्ट.
What will be that? What is your f of x? This is e to x f of x dx minus this is e to c f of c. Sorry, this will be again f of t शायद बोला है ना मैंने. Let me make it t only so that you should not get confused with that. Yeah. कैपिटल एफ को मैंने डिफाइन कैसे किया, जस्ट ऑब्जर्व दैट एफ ऑफ टी डी टी एंड यहाँ पे क्या आएगा ए टू सी एफ ऑफ टी डी टी. दैट्स इट. व्हाट नेक्स्ट? व्हाट नेक्स्ट? कैन समबडी टेल मी व्हाट नेक्स्ट? ट्राई टू सी इट प्रॉपरली, यू विल गेट समथिंग. दिस इज ए टू एक्स, दिस इज माइनस ऑफ ए टू सी. ये माइनस अगर मैंने अंदर लिया तो ये क्या आएगा, लिमिट चेंज होएगा इसका. यू सी दैट दिस इज ए टू एक्स एफ ऑफ टी डी टी एंड ये क्या आएगा, दिस विल बी सी टू ए f of t dt. Is it okay everyone? Is it clear? Hello. Perfect. Now do you remember a property जो मैंने प्रूफ किया था इंटीग्रेशन में? ये c तुम्हारा कहीं पे भी या कोई भी a तुम्हारा कहीं पे भी हो, c तुम्हारा कहीं पे भी हो, यू कैन, अगर ऐसा कुछ रहा that is c2a plus a2x, so can I directly write it as c2x? वी डोंट रिक्वायर जो पॉइंट ए है वो इसके बीच में हो या कहीं पे भी हो. याद है तुम लोग को, मैंने ये प्रूफ कराया था तुम लोग को. डू यू एग्री विद दिस? इफ यू रिमेंबर दैट प्रूफ. yes, so that proof is necessary here. do you see that this is integration c to a and this is a to x. तो आंसर क्या आएगा हमारा, ये a इधर से यहाँ से एंड हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, सो इट विल बी c to x. करेक्ट? हेलो. हेलो, डू यू एग्री विथ मी? हेलो, डू यू एग्री विथ मी? अरे भाई, सॉरी एक्चुअली देयर वाज सम इशू. तो अभी आवाज़ आ रहा है तुम लोग को अभी? कैन यू हियर मी एवरीवन? कैन यू हियर मी? So what next? Can I take this modulus? We have already proved something. Let me just write it. This is again going to be less than. अरे भाई, just wait a second. Yeah. So this is less than equal to. Can I say that integration c to x mod of f of t dt? अरे, what happened to this now? Yeah. Can I say this? This is less than equal to integration c to x mod f of t dt. Is that okay?
मॉड को मैं अंदर लिया तो ऐसा होएगा. वी हैव ऑलरेडी प्रूव दिस ऑल्सो, इफ यू रिमेंबर. यस. व्हाट नेक्स्ट? मॉड एफ तुमको पहले से पता है, इट इज बाउंडेड बाय एम. देयर एग्जिस्ट एम सच दैट दिस करेक्ट फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू ई टू बी. सो व्हाट अबाउट दिस? ये क्या आएगा? दिस इज लेस देन इक्वल टू एम इंटीग्रेशन सी टू एक्स आएगा डी टी, दैट इज सेम एज एम इंटू एक्स माइनस सी. करेक्ट. यस. व्हाट नेक्स्ट? डेल्टा क्या चूज करूँ मैं? सी. एक्स माइनस सी क्या है? लेस देन डेल्टा है. सो ये क्या आएगा? एम इंटू डेल्टा आएगा. परफेक्ट. सो दिस इज गोइंग टू बी लेस देन एम डेल्टा. व्हाट शुड आई चूज माई डेल्टा सो दैट ये पूरा टर्म लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए. डू यू अंडरस्टैंड माई प्रॉब्लम? दिस इज लेस देन एप्सिलॉन आना चाहिए. तो व्हाट शुड आई माई चूज माई डेल्टा? चूज डेल्टा इक्वल टू, why this is taking so much of time to answer? Epsilon upon m, no? You have already did these type of questions. If there is some technical issue, then tell me. If you cannot hear me, you should tell me. Hello. Is it clear? See, start क्या किया मैंने? कैपिटल एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी स्टार्ट किया. इंटीग्रेशन ई टू एक्स एंड दिस इज ई टू सी. नेक्स्ट इट इज ई टू एक्स एंड दिस इज सी टू ए. ये समझा? ये लिमिट चेंज हुआ. देन वी नो दैट this is c2a, this is e2x, so this will become c2x. Perfect. F of t dt. What next? This is c2x mod f of t dt. Mod f of t is m, so this is m t c2x and this is this. Is it okay now? Perfect. This is less than m delta, but ये less than epsilon प्रूफ करना है, तो डेल्टा क्या चूज करने का? एप्सिलॉन अपॉन m. That's it. और क्वेश्चन यही था ना, टू फाइंड डेल्टा. सो वी हैव आवर डेल्टा. व्हाट इज आवर डेल्टा? एप्सिलॉन अपॉन m. एप्सिलॉन भी अपने को पता था एंड m भी अपने को पता था. वी नीड टू फाइंड दैट डेल्टा. तो डेल्टा मिल गया. दैट मीन्स mod f of x minus f of c is less than epsilon. That means what? In the next line you can write capital F of x is continuous. Continuous. Correct? Yes. Is the first part clear? इसका हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट प्रूफ कर लिया. इसका सेकेंड फंडामेंटल थ्योरम का फर्स्ट प्रूफ. ओके. हेलो. Yeah. So now I give you a exercise. Second part you tried by yourself. You just write how do we prove the function is differentiable. See, definition की बात कर रहा हूँ, मतलब definition मतलब तुमको समझना चाहिए मैं क्या बोल रहा हूँ. Can you tell me function is differentiable? What is definition in terms of epsilon and delta? First part हो गया. When do we say f of x is differentiable at x equal to c अगर मैंने बोला. So can you define it? Can you give me the definition? I will do this proof tomorrow. Just tell me the definition. Just anyone? Hello. Hello. See, it should not take so much of time. See, let us go to our 12th standard. That is f dash of c. कैसे define करते हो तुम लोग? Limit, yes, h tending to 0, f of x plus h, sorry, c plus h in our case,
minus f of c upon h. Correct? Let me go to the basic part of this. ये ठीक है, इतना ठीक है अभी? Okay. Now what I am substituting x equal to c plus h. So ये पूरा लिमिट कैसे चेंज होएगा बताओ मुझे. Will be f dash of c equal to लिमिट क्या आएगा? h tending to 0 means what? x tending to c and this will be f of, sorry ये कैपिटल f की बात कर रहा हूँ मैं पूरे केस में. This is capital F. So this will be capital F of x minus capital F of c upon x minus c. Do you see that? Correct? What next? You already know what is the definition of this limit. अभी लिमिट का डेफिनेशन कैसे है? स्टार्ट करो. फॉर गिवन एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट डेल्टा सेटिस्फाइंग x माइनस सी लेस देन डेल्टा इम्प्लाई क्या करना चाहिए? मॉड ऑफ दिस पार्ट दैट इज f of x minus f of c upon x minus c minus f dash of c that should be less than epsilon. Do you remember this definition? सिर्फ मैंने लिमिट का डेफिनेशन अप्लाई किया, दैट्स इट. तुम लोग लॉकडाउन में सब भूल गए हो. डेफिनेशन ऑफ लिमिट, डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी, दैट्स इट. सो दिस इज द डेफिनेशन ना. यप, करेक्ट. लिमिट का डेफिनेशन बिल्कुल भी मत भूलना. लिमिट का अगर डेफिनेशन पता है तो यू कैन मेक द डेफिनेशन ऑफ एनीथिंग, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, एनीथिंग. करेक्ट. सो ये केस में भी अपने को यही करना है. तो आई गिव यू एक्सरसाइज, यू ट्राई टू फाइंड दैट डेल्टा. सेम जैसे ये मैंने कंटिन्यूटी का किया है. आई विल डू दिस प्रूफ टुमारो, दैट सेकेंड प्रूफ. प्रूफ वन एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ. ट्राई टू सी इट प्रॉपरली. इन द फर्स्ट केस द क्वेश्चन वाज गिवन function is Riemann integrable, so I am saying function is bounded. Why? That is actually necessary condition, that should be bounded. Bounded नहीं रहा तो Riemann integrable भी नहीं रहेगा. So that means what? There exists m such that mod of f of x that is less than m and capital F of x equal to e to x f of x dx बोला. फिर for given c a to x, ये जो भी है a x and c सब कहाँ पे है? सब in this interval है, a to b के ही है, because function will take this value only. Correct. What is next? फिर कंटिन्यूटी प्रूफ करने के लिए अपने को क्या चाहिए? लेट मी राइट. टू प्रूव f of x is continuous at c belong to ab. That is to prove for given epsilon positive to find delta satisfying this imply this. Correct? This is what you have to prove. So start क्या करने का? कंसीडर f of x minus f of c, सब्सटीट्यूट किया. लिमिट इंटर सी, इधर मैंने दो प्रॉपर्टी यूज़ की. एक कौन सी प्रॉपर्टी? यहाँ से माइनस से ये चेंज होएगा तो लिमिट विल चेंज. एंड अगेन ये दोनों को मर्ज किया एंड अगेन यहाँ पे मॉड की प्रॉपर्टी. तीन थ्योरम यूज़ किया इधर मैंने. करेक्ट. इवन अगर तुम अपना विपुल्स का देखोगे ना तो वो लोग ने एक्चुअली ये प्रॉपर्टी प्रूफ नहीं की है, तो वो लोग इसको केस में करेंगे. केस 1, केस 2, केस 3. हम लोग ने क्या है, ये प्रॉपर्टी प्रूफ कर लिया. क्या प्रॉपर्टी? ए टू एक्स सी टू ए, सी टू ए प्लस ए टू एक्स रहा तो सी टू एक्स आएगा. वी हैव प्रूव ए आइदर ये सी और एक्स के बीच में हो या ना हो, दिस विल ऑलवेज बी ट्रू. ये हम लोग ने प्रॉपर्टी प्रूफ की है. दैट्स वाई वी कैन डू इट प्रॉपरली. समझा तुम लोग को? सी टू ए plus a to x that is always equal to c to x. Either a is in that interval c to x or not. This is going to be true. Perfect. What next? Mod की property use किया, that is less than equal to m c to x and this, and that is capital M x minus c, and we know that choose क्या करना है? delta equal to epsilon m. That's it. Perfect. Is the proof clear, everyone? Now I give you an exercise. Try to do the differentiability part. We'll do it in the next lecture. Is it okay?